Today our topic is regression line. First of all, we should need to understand what is regression. So, regression is a dependence technique. Regression describes a dependent variable as a function of independent variable. रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. फॉर एग्जांपल, स्टडी आवर्स कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट मार्क्स. यानी अगर स्टडी आवर्स को हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे मार्क्स भी इंक्रीज़ होते हैं, और अगर हम स्टडी आवर्स को कम करते हैं तो मार्क्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे. इसलिए यहाँ पे जो स्टडी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो मार्क्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. देन हम पढ़ेंगे रिग्रेशन लाइन. रिग्रेशन लाइन को लीस्ट स्क्वायर लाइन भी बोलते हैं. ये वाई कैप इज इक्वल ए प्लस बी एक्स. वाई कैप यहाँ पे जो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ये वाई ऑन एक्स की लाइन है, रिग्रेशन लाइन. ए जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ लाइन है और बी स्लोप ऑफ लाइन. ए को फाइंड करने का फॉर्मूला है ए यानी वाई ऑन एक्स की लाइन है ना, तो वाई बार माइनस बी एक्स बार, और बी वाई ऑन एक्स एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर. ये होगी रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स की. ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं. डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स. वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है. एक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है. अब समीशन वाई फाइंड कर लेंगे और समीशन एक्स फाइंड कर लेंगे. वाई ऑन एक्स फाइंड करना है तो हमारे पास ये वाली रिग्रेशन लाइन है. ए फाइंड करने के लिए हमें चाहिए वाई बार माइनस बी एक्स बार, और बी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर. अब इसमें हमें वाई बार चाहिए, एक्स बार चाहिए, समीशन एक्स वाई चाहिए, समीशन एक्स और समीशन वाई चाहिए, और समीशन एक्स का स्क्वायर चाहिए. अब हमने ये सारी चीज़ें फाइंड कर लेनी है. सबसे पहले तो हम समीशन एक्स निकाल लेंगे और समीशन वाई निकालेंगे. देन हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई चाहिए. एक्स का स्क्वायर निकालने के लिए एक्स की सभी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे. 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का 4, 16, 36 और 64. देन इनका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स का स्क्वायर. और एक्स वाई निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 10 10 24 40 48 80. अब इनका भी सम करेंगे तो आ जाएगा समीशन एक्स वाई. ये हमने इन सबका टोटल निकाल लिया है. एक्स का सम किया तो समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स का स्क्वायर समीशन एक्स वाई, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास. जो एन है वो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनके नंबर्स होते हैं, यानी ये 5 वैल्यूज़ हैं तो एन हमारे पास 5 है. सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे. वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया -0.2439. ये हमने निकाल लिया बी वाई ऑन एक्स. अब ए में हमें चाहिए थी वाई बार और बी एक्स बार. अब ना तो हमारे पास वाई बार है और ना एक्स बार, तो वाई बार को निकालने का जो मेथड है वाई बार इज इक्वल होता है समीशन वाई ओवर एन. समीशन वाई हमारे पास 50, एन है 5, ये आ गया 10, और एक्स बार है हमारे पास 4.2. ये हमने निकाल लिया ए की वैल्यू 11.024. ठीक है, अब हम रिग्रेशन लाइन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे. वाई कैप ऐसे ही आ जाएगा 11.024 ए प्लस -0.2439 बी, और एक्स हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी
तो हमने इसको ऐसे लिख देना है। अगर उन्होंने हमें एक्स की वैल्यू दी होती तो हम उसको पुट करते देन वाई निकाल लेते, लेकिन अभी हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास यही आंसर है हमारा। ये आ गया हमारा आंसर।